ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। सोमवार का व्रत करने से सुख, सौभाग्य, पुत्र, धन, निरोगता इत्यादि की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन व्रत करने से भगवान शिव, माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा विधि विधान से करना चाहिए। भगवान शिव का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से करना चाहिए। बिल्वपत्र, पुष्प, अक्षत, जल इत्यादि चढ़ाना चाहिए। एक समय मीठा भोजन करें और श्वेत रंग के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख था कि उसे कोई औलाद नहीं थी। दिन रात इसी चिंता में रहता था। पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की उपासना किया करता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, ये साहूकार तो आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपकी पूजा व्रत भक्ति भाव से करता है। इसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, भोलेनाथ ने, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसा जो करता है वैसा फल पाता है। कर्म करते समय मनुष्य को परिणाम के बारे में अवश्य ही सोचना चाहिए। किंतु माता पार्वती ने बड़ा आग्रह किया तो भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, ये तो अनन्य भक्त है। यदि आप इसकी मनोकामना नहीं पूरी करेंगे तो लोग आपकी उपासना पूजा क्यों करेंगे? पार्वती जी के ऐसे प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि इसे कोई पुत्र नहीं है। ये दिन रात चिंता में व्याकुल रहता है। इसके भाग्य में संतान नहीं है। पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सब बातें साहूकार ने सुना, लेकिन इससे ना तो उसे कोई खुशी हुई ना कोई दुख हुआ भगवान शिव की। लेकिन वो पूजा श्रद्धा भक्ति भाव से उसी प्रकार करता रहा। भगवान शिव की कृपा से साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसे 9वें महीने में सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साहूकार ने बहुत खुशी मनाई, किंतु साहूकार अपने पुत्र के 12 वर्ष की उम्र जानकर अंदर उसे कोई खुशी नहीं हुई, बाहर से ही खुशी मनाई। जब वो 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि पहले काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। अपने साले को बुलाकर कहा, इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ, विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन दिया और रास्ते में कहीं भी ठहरो, कहा वहाँ यज्ञ, ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या अड़चन न डाल दे और माता पिता भी अड़चन न डाले। इसी कारण साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार आया, क्यों न इसी लड़के से विवाह का कार्य पूरा कराया जाए। विचार कर उसने लड़के को अपने मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत धन देंगे। साहूकार के लड़के और मामा ने इस बात को स्वीकार किया। विवाह का काम भली प्रकार पूरा हुआ। जब लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुन्नी में चुपके से उसने लिखा कि आपका विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ आपका विवाह होना था वो काना है। मैं काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने इस प्रकार लिखा पाया तो काने राजकुमारी के साथ में जाने से मना किया। कहा, मेरा पति नहीं है, वो काशी गए हैं। राजकुमारी के पिता ने यह सब जान करके जब सुना तो अपनी कन्या को विदा करने से इनकार भी किया। बारात वापस गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे, जहां लड़के ने सुरु का पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ आदि में भी लगाते थे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब वह लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाओ, सो जाओ। लड़का अंदर गया, सो गया। थोड़ी देर बाद पश्चात उस लड़के की मृत्यु हो जाती है।
जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूँ, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना आरंभ किया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश भगवान शिव माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई व्यक्ति रो रहा है। जब शिव जी पार्वती माता वहां पहुंचे, देखा लड़का वही था, मरा हुआ है। तब पार्वती माँ ने कहा, हे नाथ, ये तो वही है। भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी थी, पूरी हो गई है। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, कृपा करके आप इस लड़के को और जीवित करिए, नहीं तो इसके माता पिता का क्या होगा। इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। पार्वती की इतनी विनती सुनकर के भगवान शिव ने लड़के को जीवन दान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती की कृपा से वो जीवित होकर उठकर खड़ा हो गया। पार्वती और माता पार्वती शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ किया। जब दोनों यज्ञ कर रहे थे तो लड़के के ससुर यानी राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उस लड़के को ढूंढने तो पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने अपने लड़के के साथ लड़की को विदा करना चाहा और विदा भी किया। बहुत सा सामान दिया, धन दिया। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को आने की खबर सुना देता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित आराम से आओ। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें पहले विश्वास ही नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाई कि आपका पुत्र पत्नी, धन, दासी इत्यादि के साथ आ रहा है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे आए। बड़ी प्रसन्नता से बेटे बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे और उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जो भी इस कथा को सुनता है, व्रत को करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वो इस संसार में सारे सुख सुविधाओं का भोग करके अंत में सदा शिव के लोक को जाता है। इस तरह सोमवार के व्रत को कम से कम 16 सोमवार तक अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। ये सभी मनुष्यों के सुख के लिए है। इस व्रत के बारे में कहा जाता है, विशेष महत्व इसका है कि जब ध्यान, ग्रहण आदि उपासना, दान, सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही भगवान शिव की उपासना सोमवार के व्रत से मिल जाता है। इसलिए अवश्य ही उनकी उपासना करनी चाहिए। आइए करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुजवती सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद
तुलसीधारी। ॐ जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ॐ जय शिव ओंकारा करके मादक मंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ॐ जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका प्रणवाक्षर के माधे ये तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ॐ जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं